देखो, हमने तो ये कहा था कि कल 8 बजे वहाँ जब गांव की मीटिंग थी तब हमने कहा था कि भाई कल आज का इन्होंने नोटिस दे रखा था, तोड़ने कार्रवाई का पूरा इन्होंने जाब्ते मांग रखे थे, पूरे जाब्ते मांग रखे थे। तो आज ही आए नहीं, तो मैंने कल ही कह दिया था कि आप नहीं आओगे तो हम आएंगे आपके पास। आपने देखा कि सब लोग किस तरह से आए, सारे लोग। ये ताज्जुब हुआ कि बीच में गांव से जब चले हजारों लोगों के साथ, तो बीच में सीआई लेवल का पुलिस स्टेशन पड़ता है। इतनी जिम्मेदारी तो कम से कम मेरे हिसाब से बनती है कि भाई काफिला जा रहा है, आक्रोशित जनता जा रही है। काफिला एक अलग चीज़ होती है, बारात भी जाती है, लेकिन आक्रोश से भरी हुई और इस प्रशासन और वर्तमान विधायक की तानाशाही के खिलाफ जब एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं या मिलने जा रहे हैं, या ऐसे अचानक निर्णय नहीं लिया, ये 24 घंटे पहले का कॉल था। और पानी पियो ले पानी। अब यहाँ तक हम आ गए अरे अनिल पकड़ो भाई, अनिल पकड़ो। और यहाँ गेट पे आके पुलिस खड़ी है। तो मेरा इनसे कहना था कि भाई ये काम घोषणा पे भी हो सकता था, घोषणा के अंदर भी हो सकता था, आपका सीआई लेवल का अधिकारी वहां रुक जाता। मैंने कहा ना कि हम प्रशासन से नहीं टकराना चाहते, न हम लोग, हमारे कार्यकर्ता कितने अनुशासित हैं आप लोगों ने देख लिया होगा कि इतना लंबा ये रेला था, रैली नहीं रेला था, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति को तकलीफ नहीं हुई, बड़े अनुशासन से। और कार्यकर्ता ट्रैफिक को रोकना, लाना, ले जाना उनका ही काम था। इनके भरोसे तो, इन पुलिस वालों के प्रशासन के भरोसे तो जो रोजीना चोरी हो रही है ना, और हर कोई के रात कैंपस को ठरको दे जाए, और पच बापड़ा कोई की बकरियां चोरी कर ले जाएंगे, कोई ना चोरी कर ले जाएंगे। आज पेरो पड़ो कि वो प्रशासन तो भैया ये कोई है, आगे बढ़ो तो जनता मरो चाहे कोई मरो। मुझे तकलीफ हुई है इस चीज़ की। मैंने एसडीएम साहब से ये भी कहा, मैंने कहा यार ये कोई तरीका नहीं है, आप 2 मिनट आके बात कर लेते हो। आप हम लोग कोई न्यूसेंस करने के लिए वो तो आए नहीं, क्योंकि हमें पता है ये घूमी भरी बीजेपी की सरकार है और यहाँ का जो विधायक है उसको तो कोई लेना देना नहीं है कि कोई मरे कोई जिए। तो हमने एसडीएम साहब से कही है सारी बातें जो कह सकते थे कि भाई आप लोग। फिर इन्होंने वही बात कही कि साहब कोर्ट का, तो मैंने कहा फिर एक बार बताओ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है चुनाव कराने का, तो आप तो चुनाव अधिकारी को करा दिए क्या आपने? हाँ। तो बोले सर अब उसमें तो हम क्या कर सकते हैं। तो अब एसडीएम साहब को तो क्या बोलूँ मैं, तो माननीय न्यायालय के अंदर जो गलत तथ्य यहाँ से पेश किए गए हैं वहाँ पर हम लोग माननीय अधिवक्ता जी के कहकर, और वहाँ पे कल हम लोग सही तथ्य पेश करवाएंगे, ताकि इस तरह की जो स्थिति, भ्रम की स्थिति उन्होंने बनाई है, वो स्थिति मतलब कोर्ट में लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, 100% जाएगी। अब मैंने उनसे पूछा चलो स्टेडियम को छोड़ दो, वो सड़क का तोड़ने का आदेश, बोला वो तो मानवीय आधार पर शायद वापस ले लिया है। मैंने कहा पीने का पानी वाला, बोला वो भी ले लिया है। तो 2 मानवीय आधार पर ले लिया, तो तीसरा बच्चों वाला स्टेडियम है तो उसको भी मानवीय आधार पर ले लो भाई। उसमें क्या, जब 2-3 आदेश एक जैसे हैं, 2 को विड्रॉ करो और 1 को, क्योंकि 1 में एक अधिकारी रात को बोल रहा था कि वो कह रहा है कि मेरी नाक का सवाल है, चाहे एक सूंड के बोले मैंने, एक सूंड मार के आ जाओ, क्या तोड़ दी तो आ चीज पे जरूर सुनी है। तो प्रशासन समझदार है और सद्बुद्धि आएगी ऐसा।